होपफुली आप लोग खैर वाफियत से होंगे जी। इससे पहले हम कॉस्ट टर्म्स कॉन्सेप्ट्स क्लासिफिकेशन के रिलेटेड कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुके हैं, जिसमें आप लोगों ने डिफरेंट कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स देखे, लाइक प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट एंड सो ऑन। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर भी हमारे पास वहाँ पर फाइनेंस जो कॉस्ट होती हैं उन्हें भी हमने देखा। और इसी तरह अगर फर्दर आप वहाँ देखते तो हमें जो कॉस्ट का बिहेवियर था वो चेंज होता हुआ नज़र आया कि अगर हमारे पास एक्टिविटी लेवल जो है वो चेंज हो जाता है, यानी कि हमने बिहेवियर के लिहाज से भी कॉस्ट को देखा कि कॉस्ट बिहेव कैसे करती है एक्टिविटी के चेंज होने से। तो रिकॉल करें, वहाँ हमने ये बात की थी कि कॉस्ट हमारे पास जो बिहेवियर एस्पेक्ट इसका है वो टू टाइप्स की हो सकती थी, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट थी और प्लस हमारे पास इसमें फिक्स्ड कॉस्ट थी। एक और टाइप भी कॉस्ट की वहाँ हमने चेक की थी, जिसे हमने कहा था सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और हमने ये बात की थी कि ये जो कॉस्ट होती हैं वेरिएबल, फिक्स्ड या सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये बिजनेस के डिफरेंट ऑपरेशंस में हमें नज़र आती हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस है हो ऐसा जिसमें सारी फिक्स कॉस्ट हो या सारी कॉस्ट वेरिएबल ही हो। तो ये हमें मिक्स नज़र आता है, कुछ कॉस्ट में फिक्स और वेरिएबल दोनों होता है। और किसी कह लीजिए कि ऑपरेशन में देखेंगे तो हमें वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा नज़र आएगी, और इसी तरह जो है वो किसी में हमें फिक्स कॉस्ट जो है वो ज़्यादा नज़र आएगी। अब इसी में अगर हम आगे देखें वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट के बिहेवियर को, तो कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं वेरिएबल नेचर में, जैसे हमने पहले बात भी की थी कि जो एक्टिविटी के चेंज होने से चेंज होती रहती है, और वो टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करते तो वो चेंज होती थी, कि जो टोटल कॉस्ट होती है वो चेंज होती है एक्टिविटी के चेंज होने से। लेकिन अगर हम इसी पैटर्न को देखें तो हमें एक चीज़ बाज़ दफ़ा ऐसा भी मुशाहिदा होता है, ये ऑब्जर्वेशन मिलती है कि कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो कंटिन्यूस बेसिस पर चेंज होती रहती हैं, और कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो एक एक रेंज के बाद चेंज होती है, लेकिन वो कह लीजिए कि रेंज बड़ी स्मॉल रेंज होती है। अ, अगर हम बात करें, जैसा कि हमारे पास टीवी की एग्जांपल है, हमने यूटिलिटी बिल्स की बात की थी कि जैसे-जैसे हम जो टीवी वॉच करते जाते हैं, देखते जाते हैं, वैसे-वैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है वो बढ़ता जाता है। तो ये कह लीजिए कि हमारे पास एक वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल थी जो कि कंटीन्यूअस बेसिस पर चेंज होती थी। इसी तरह जो है वो हमने ये बात की थी कि अगर टोटल कॉस्ट होती टीवी को वॉच करने की, सपोज़ हमारे पास है कोई 10,000 की अमाउंट, अगर हम टीवी देखें या ना देखें तो वो कॉस्ट 10,000 ही रहेगी। लेकिन जैसे-जैसे जो है वो कह लीजिए कि हम अ अ, ज़्यादा टीवी वॉच करेंगे, वैसे-वैसे वो पर आवर कॉस्ट जो है वो कम होती जाएगी। इसी तरह जो है वो कह लीजिए कि अगर हम जैसे हमारे पास यूटिलिटी बिल्स की बात कर रहे थे या टेलीफ़ोन बिल की बात कर लें, तो उसमें क्या था कि हम जितने लोकल कॉल्स करेंगे, उतनी वो कॉस्ट हमारी सेम रहेगी, फ़िक्स रहेगी। और वहाँ भी हमने ये बात की थी कि अगर लोकल कॉल्स ज़्यादा करेंगे तो फ़िक्स कॉस्ट जो पर यूनिट है वो कम हो जाएगी, और अगर लोकल कॉल्स नहीं करेंगे तो फ़िक्स कॉस्ट पर यूनिट वो हाई होगी, क्योंकि वो चेंज नहीं होंगी। इसी तरह कह लीजिए कि हमने ये बात की थी कि अगर वो लोकल कॉल के अलावा हम जो उस लोकल बाउंड्रीज़ के अलावा कहीं और कॉल करें, तो वो कॉस्ट हमारी चेंज होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी, जितने ज़्यादा आवर्स हम काम करेंगे या कि जितने आवर्स ज़्यादा हम वो बात करेंगे, उतनी वो कॉस्ट क्या है, बढ़ती जाती है। तो ये तो हम पहले भी ये कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। इसी कॉन्सेप्ट के कह लीजिए कि रिलेटेड फर्दर जो है इसमें इनको वैल्यूएशन करते हैं। तो एक हमारे पास टाइप आती है वेरिएबल कॉस्ट की ही, जिसे हम कहते हैं स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम आवर्स की बात कर लें, जैसे पहले हम बात कर रहे थे कि जितने मिनट्स हम बात करते जाते वो कंटिन्यूअस बेसिस पर कॉस्ट इंक्रीज़ होती है, हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट है। 1 मिनट कॉल की, 2 मिनट कॉल की, 3 मिनट कॉल की या 10 मिनट कॉल की हमने, तो उसकी कॉस्ट सेम नहीं थी। कौन-सी कॉल है? जो लोकल कॉल ना हो। यानी कि जो एक डायलिंग कोड पीटीसीएल में आप देखें ना, जो विदिन कह लीजिए कि वो जो कोड होता है, उसमें आपकी वो कॉस्ट सेम रहती है, कॉल ज़्यादा हो या कम हो।
लेकिन जैसे ही वो उससे आउट होती है तो कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है, तो वो हमने कहा था हमारे पास वहां पर वो वेरिएबल कॉस्ट बनना शुरू हो जाती है। लेकिन पॉइंट क्या था, वहां जो वेरिएबल कॉस्ट है 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की या 10 मिनट, जिनकी जितनी ज्यादा कॉल करेंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ेगी, ऐसी कॉस्ट को हमने क्या नाम दिया था, ऐसी कॉस्ट को हमने नेम दिया था वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट में ही अगर आगे फर्दर हम इसको एनालिसिस करें तो हमें नजर आता है कि कुछ वेरिएबल कॉस्ट ऐसी हैं जो कंटिन्यूस बेसिस पर चेंज होती रहती हैं, कि जैसे जैसे एक्टिविटी चेंज हो रही है वो कंटिन्यूस बेसिस पर क्या होती है, चेंज होती जाती है। लेकिन कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो कंटिन्यूस बेसिस पर चेंज नहीं होती, रादर एक रेंज जो होती है उस रेंज तक उसमें कोई चेंज नहीं आता, उस रेंज तक वो सेम रहती है, वो कांस्टेंट रहती है, वो फिक्स रहती है, उसमें कोई कह लीजिए कि वेरिएबिलिटी का कंपोनेंट नहीं पाया जाता, वेरिएशन नहीं आती उसके अंदर। तो ऐसी कॉस्ट को हम फिक्स कॉस्ट तो कह नहीं सकते, क्योंकि वो जो जैसे ही वो रेंज, और वो बहुत स्मॉल रेंज होती है, बहुत नैरो रेंज होती है, तो उस रेंज तक जैसे ही पहुंचेगी वो कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। तो इसलिए इस कॉस्ट को हम फिक्स कॉस्ट का नाम भी नहीं दे सकते, क्योंकि रेंज बहुत ही कह लीजिए कि नैरो है, रेंज बहुत ही ज्यादा स्मॉलर है। तो इसलिए ये जो कॉस्ट है ये फिक्स तो है नहीं, बट है वेरिएबल। बट हमने ये बात कर ली कि वो उस रेंज तक जो बुक बहुत ही नैरो है, उस रेंज में रहते हुए कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, यानी कि टोटल भी सेम रहेगी, पर यूनिट भी सेम रहेगी। तो फिर ऐसी वेरिएबल कॉस्ट को हम कहते हैं स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। एग्जांपल सपोज कर लें कि एक कोई वर्कर है, किसी कैश एंड कैरी में चले काम करता है, कस्टमर्स आते हैं और वो प्रोडक्ट्स को, उसका काम है बार कोड को स्कैन करना, और एम्प्लॉयज को जो ये कंपनी है, जो ये कैश एंड कैरी है, वो सपोज कर लें कि पे करती है आवरली। अब जरा देखिए 1 आवर में जितने कस्टमर्स आएंगे, इस एम्प्लॉय को जो इस बिजनेस ने सैलरी पे करनी है वो आवरली पे करनी है, जो इसका वेज रेट होना है वो आवरली होना है। तो उस आवर में कस्टमर्स भले 10 आ जाएं, कस्टमर भले 1 आ जाए, 2 आ जाए या 20 आ जाए, कंपनी ने इस एम्प्लॉय को जो ये बार कोड को स्कैन करके रीड कर रहा है या कैशियर के तौर पर काम कर रहा है, का आपका भी एक्सपेरिमेंट हुआ होगा ऐसा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा ऐसा, बहुत से टाइम पे आपने कोई ग्रोसरी बाय करनी हो या कोई और आपने कोई कह लीजिए कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को परचेज करना हो, तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि आप बाय करके काउंटर पे जाते हैं और वो प्रोडक्ट्स का जो बार कोड होता है उसको स्कैन करके आपको प्राइस बताते हैं, आप पे करते हैं। पॉइंट यहाँ पर समझने का ये है कि उस एम्प्लॉय की सैलरी तो वेरिएबल है, लेकिन कौन सा वेरिएबल है यहाँ पर, स्टेप वेरिएबल है, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि हम आपको आवरली पे करेंगे। तो अब जो एक आवर है, जो 60 मिनट्स है, वो एक बहुत ही लिमिटेड, एक बहुत ही नैरो रेंज है। यानी कि 1 आवर का रेट सपोज कर लें, अगर सपोज 500 है, तो 2 आवर्स की पेमेंट कितनी हो जाएगी, 1000। 3 आवर्स की पेमेंट हो जाएगी 1500। है तो ये वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल कंटिन्यूस बेस पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक कस्टमर आया, 2 कस्टमर आए, 3 कस्टमर आए, 10 कस्टमर्स आए, यानी कि अगर इसको हम रिलेट कर दें हर कस्टमर के साथ, तो फिर ये नॉर्मल वेरिएबल कॉस्ट जिससे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ चुके थे या डिस्कस कर चुके थे, ये वो बन जाती है कि कंटिन्यूस बेस पर चेंज होती जाती है, भाई नंबर ऑफ कस्टमर्स पे है, नंबर ऑफ आवर्स पे नहीं। तो इसलिए अगर आवर्स की बात करें, उसमें कस्टमर्स 10 आ जाए, 50 आ जाए, 20 आ जाए, 1 आ जाए, उसने जो बार कोड को स्कैन करके या उसके प्रोडक्ट का जो उसने रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कस्टमर्स को उसने सर्विसेज प्रोवाइड करते रहना है, लेकिन उसको पेमेंट आवरली होनी, कस्टमर बढ़ जाए, इंक्रीज हो। और दूसरी बात, उसका जो रेट है वो चेंज हो जाना है इन सेकंड आवर, तो 1 आवर का 500, सेकंड आवर का भी 500, तो 1000, तो ये चेंज हो रहा है एक दिन में, उसमें वेरिएशन आ रही है। वो 7 आवर्स काम करे, वो 8 आवर्स काम करे, तो रेट डिफरेंट आएगा। तो है तो वेरिएबल, बट कौन सी वेरिएबल है, ये स्टेप वेरिएबल, ये कॉस्ट है। तो इसलिए ये भी हमें कॉन्सेप्ट का जो आइडिया होना चाहिए कि सम टाइम हमें कह लीजिए प्लानिंग के टाइम पर या बजटिंग के टाइम पर जो चीज़ों को हमने प्लान करना होता है, कॉस्ट को प्लान करना होता है, तो हमें आइडिया होना चाहिए
कि जो हमारी कॉस्ट है वो क्या कंटिन्यूस बेसिस पर चेंज हो रही है, या जो हमारी कॉस्ट है बिजनेस की, ऑपरेशंस की, या कहीं भी डिसीजन मेकिंग आपने लेना है, करना है, तो वो एक स्टेप के बाद चेंज होती है। तो खैर ये कॉन्सेप्ट हमने कहा ये भी डिस्कस कर लें। एक ये है स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। तो अब देखें, अगर उसी बिजनेस में कस्टमर्स बढ़ जाते हैं, ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, एक्टिविटी लेवल ज्यादा हो जाता है, तो डेफिनेटली उन्हें फिर क्या करना पड़ेगा, उन्हें एक एम्प्लॉय में भी और हायर करना पड़े। तो वो अब जो एक एम्प्लॉय और हायर करना पड़ेगा, उसकी भी कॉस्ट इसी तरह से बिहेव करेगी। यानी कि वो ये नहीं होगा कि उसका जो, अगर कन्वीनियंटली एक, अगर ऑन एवरेज देखा जाए 1 मिनट में एक कस्टमर को अगर ये कह लीजिए कि सर्विसेज देते हैं, तो ऑन एवरेज कहा जा सकता है कि 1 आवर में 60 कस्टमर्स को हम सर्विसेज दे सकते हैं। बट अगर एक 1 आवर का जो ड्यूरेशन है उसमें उस बिजनेस को कस्टमर जो विजिट करने वाले हैं वो सपोज कर लें 180 हैं, तो फिर ने क्या करना होगा, डेफिनेटली वो फिर एक एम्प्लॉय या एक बारकोड रीडर जो होता है उसके साथ काम नहीं चलेगा, उन्हें 3 एम्प्लॉयज लेने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये एग्जांपल भी हम इसकी ले सकते हैं वहां पर, कि वो जो एक एम्प्लॉय तक जो है वो कॉस्ट उसकी सेम है, लेकिन आगे जाकर जो उसकी चेंज हो जाती है समहाउ। हमारे पास जो नॉर्मल वेरिएबल कॉस्ट थी उससे वो, उसमें जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पर कॉस्ट इंक्रीज होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है, चेंज आता है। और जबकि यहाँ पर एक डिफरेंट जो चंक्स होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, उनके बाद उसमें चेंज आता है। और यहाँ माइंड में रखिएगा प्लीज, ये पॉइंट ये है कि ये कॉस्ट जो है वो नैरो रेंज के बाद चेंज होनी है। कस्टमर्स ऐसा नहीं है कि आपके एक जो है वो कह लीजिए कि ऑपरेशंस आपके बहुत ही ज़्यादा नैरो हो। कस्टमर्स आपका जो है वो ग्रेजुअली आस्ता 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 जो मार्केट शेयर है आपका इंक्रीज होता है। अच्छा खैर, यहाँ पर ये पॉइंट माइंड में रखने का ये है कि कुछ कॉस्ट वेरिएबल ऐसी हैं जो कंटिन्यूस बेसिस पे इंक्रीज होती हैं, चेंज होती रहती हैं, और कुछ ऐसी है जो कि आफ्टर अ पर्टिकुलर कह लीजिए कि रेंज, और पर्टिकुलर रेंज जो है वो कह लीजिए कि बहुत ही नैरो होती है, उसके बाद उसमें चेंज आता है। अच्छा, अब इसी तरह जो है वो फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल, जैसे हमने पहले केबल की बात की या टीवी के बिल की बात की, तो वो देखें आपने जो केबल ऑपरेटर्स को अपना बिल पे करना है, सपोज वो 1000 है पर मंथ। आप टीवी देखें ना देखें, अगर केबल आपकी वहां पर कनेक्टेड है तो आपको पे करना होगा। ये कॉन्सेप्ट भी पहले हमने पढ़ा हुआ है कि इसमें एक्टिविटी चेंज हो या ना हो तो कॉस्ट ही हमारी फिक्स सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बट इसमें बात ये है कि जितने नंबर ऑफ आवर्स हम टीवी को वॉच करते जाएंगे, देखते जाएंगे, उतनी पर आवर हमारी ये कॉस्ट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होती जाएगी। ये कॉन्सेप्ट भी पहले हमने देखा हुआ है कि इसमें कंटिन्यूस बेसिस पर जो है वो कॉस्ट डिक्रीज होती जाएगी, अगर कंटिन्यूस बेसिस पर मुसलसल अगर आप उसको टीवी को वॉच कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह हमारे पास कुछ कॉस्ट होती हैं जो कि वो कंटिन्यूस बेसिस पर चेंज नहीं होती, रादर आफ्टर अ पर्टिकुलर रेंज चेंज होगी, और वो रेंज वहां पर भी कह लीजिए कि हमें एक 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 नैरो रेंज का नाम तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज होती है, उसके बाद उसमें चेंज आता है, उसे कहा जाता है स्टेप फिक्स कॉस्ट। जैसे यहाँ हमने एग्जांपल ली हुई है कि अगर सपोज कर लें ऑफिस के लिए आपको बिल्डिंग चाहिए, और वो 1000 स्क्वायर फीट है, और उसका रेंट आपको देना पड़ता है एनुअल $30,000। तो सपोज कर लिए कल को बिजनेस आपका एक्सपैंड हो जाता है, बिजनेस आपका ग्रो करता है, आपके बिजनेस के ऑपरेशन जो बढ़ जाते हैं, ज़्यादा कस्टमर्स हैं, तो आप कहते हैं जी कि मुझे ज़्यादा एरिया चाहिए कस्टमर को सर्विसेज रेंडर करने के लिए या उनको कैटर करने के लिए। तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप कहें कि मुझे 1000 और स्क्वायर फीट एरिया चाहिए। तो ये जो 1000 है ये एक रेंज है, इससे जो नेक्स्ट वाली 1000 की रेंज है वो अनदर रेंज है। तो विद इन 1000 स्क्वायर फीट एरिया आपकी कॉस्ट जो है फिक्स रहेगी रेंट की 30,000 पर ईयर। लेकिन जब 2000 स्क्वायर फीट एरिया हो जाएगा, जो 1000 से इंक्रीज करेगा, सपोज 1500 कर लें, 2000 कर लें, तो वो एक और आपको रेंट की अमाउंट पे करना पड़ेगी। तो ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट, के विद इन 1000 स्क्वायर फीट तो फिक्स रहेगी, लेकिन जैसे 1000 से हम 2000 स्क्वायर फीट एरिया एक्वायर करेंगे या आपको पाए करेंगे, तो हमें 30 की बजाय 60,000 जो है वो पर ईयर पे करना पड़ेगा। तो इस कॉस्ट को हम कहते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। ये पहले भी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके थे। और इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास कह लीजिए कि फिक्स कॉस्ट की कुछ और भी टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है।
तो वो हम देखते हैं कि फिक्स कॉस्ट की हमारे पास और एग्जांपल्स कौन सी आ जाती हैं। उसमें बेटा हमारे पास आ जाती हैं 3 तरह की ये कॉस्ट आ जाती है। कुछ होती है हमारे पास कमिटेड कॉस्ट होती हैं, कुछ हमारे पास होती है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, और कुछ होती है हमारे पास इंजीनियर्ड कॉस्ट। कमिटेड कॉस्ट वो होती है जैसे कि हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है जिनको हम शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं कर सकते, ये लॉन्ग टर्म होती है। जैसे बिल्डिंग है, लैंड है, प्रॉपर्टी है, ये आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट होती है। इनको आप शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि बिजनेस आपने अपने ऑपरेशन वाइंड अप करने और आज आपने सोचा ये विद इन अ ईयर आपके ये सारे ऑपरेशन चेंज हो जाए टोटली, तो आपको आपने जो है वो कह लीजिए कि एनुअल जनरल मीटिंग वगैरह सो ऑन जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको देखकर इनमें अमेंडमेंट करना होती है। दूसरा, इनमें कॉस्ट बहुत हैवी होती है, ये कोई लार्ज स्मॉल अमाउंट नहीं होती है, लार्ज अमाउंट होती हैं। तो उनको देखकर आपको कह लीजिए कि डिसीजन लेना होता है। तो इस डिसीजन की अप्रूवल चाहिए होती है। तो इतना कह लीजिए कि इजी ये नहीं होता कि आप बिल्डिंग को चेंज कर दें रातों रात या विद इन अ ईयर कि आज बिल्डिंग मुझे इस तरह की नहीं चाहिए, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर चेंज करना है, कि बिल्डिंग को डिमोलिश करें फिर नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करें। तो इतना इजी नहीं होता ये, इसलिए हम इस तरह की कॉस्ट को कहते हैं कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट। इन कॉस्ट के क्या नेम है जी? कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट। इसी तरह कह लीजिए कि हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट की एक और एग्जांपल आ जाती है जिसे कहा जाता है डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट। ये हमारे पास डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट में होती है जो मैनेजमेंट के अपने डिसीजन की बेस पर चेंज हो सकती है। मैनेजमेंट उसको शॉर्ट टर्म में चेंज कर सकती है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा कह लीजिए कि बजट में अमाउंट एलोकेट करनी है, मैंने कम अमाउंट एलोकेट करनी है, मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लोगों को ट्रेनिंग ज़्यादा देनी है, मैसिव ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, मैंने एडवर्टाइजमेंट जो है वो करंट ईयर में ज़्यादा करनी है या उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये आपके विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड में चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। लेकिन अनलाइक जैसे बिल्डिंग है, लैंड है, प्रॉपर्टी है, ये इनको आप एकदम चेंज नहीं कर सकते, उसमें आपकी कमिटमेंट्स होती हैं लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, तो वो वैसे ही चलती हैं। उनको आप एंटर नहीं कर सकते, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस जैसे आपके पास गाड़ी है, गाड़ी आप कह कि आपने कहा कि मेरे पास एक कॉस्ट है फिक्स्ड आ गई, बाई कर ली है, लेकिन अब पेट्रोल की कंजम्पशन जो है आपकी डिस्क्रिशन है, उसको आप बढ़ाना चाहें कम करना चाहें, कि आप जितना ज़्यादा माइलेज बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी कंजम्पशन बढ़ती जाएगी। इसी तरह बिजनेस में कह लीजिए कि आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, एक दफ़ा आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो वो हमारे पास कॉस्ट कौन सी है? फिक्स कॉस्ट है, बट कौन सी? कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट है। और वहां से हमें कौन सी फिक्स कॉस्ट बियर करना पड़ती है? जैसे बिल्डिंग से डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर से डेप्रिसिएशन है, तो सो ऑन, ये हमारे पास जो है वो एग्जांपल्स मिल सकती हैं जिसको हम कह सकते हैं कम्यूटेड फिक्स कॉस्ट है। इसी तरह जो हमने बात किया कि बिजनेस के कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं, कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जिन्हें बिजनेस अपने कह लीजिए कि मैयर से अपने डिसीजन मेकिंग से शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल ही एडवर्टाइजिंग की और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। एक और यहाँ पर हमें जो है वो कॉस्ट नजर आती है जिसे हम कहते हैं इंजीनियर्ड कॉस्ट। तो इंजीनियर्ड कॉस्ट बेटा वो कॉस्ट होती है जो किसी भी प्रोडक्ट में जो उसका मेन पार्ट होता है, जो फिजिकल उसका हमें सब्सटेंस नजर आ रहा होता है। तो जैसा कि डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट होती है, आप फर्नीचर में देखेंगे उसका जो वुड है, बिल्डिंग में देखेंगे तो वो हमारे पास कैली बिल्डिंग में जैसे हमारे पास डिफरेंट डायरेक्ट मटेरियल्स आ जाते हैं तो उसकी डिफरेंट इंजीनियर्ड कॉस्ट होगी। जैसे ब्रिक्स हैं, जैसे सीमेंट है, सो ऑन, ऐसे डिफरेंट हमारे पास कैटेगरीज आ सकती हैं उसकी। तो खैर, जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही हो उसमें जो फिजिकल रिलेशनशिप उसका डायरेक्ट जो कह लीजिए कि मटेरियल का होता है वो हमारे पास इंजीनियर्ड कॉस्ट कहलाती है। इसमें मेन जो है वो आप हमें जिन पे फोकस करना है वो है कमिटेड फिक्स कॉस्ट और डिस्क्रिशनरी। बट अभी तक मैंने सिर्फ आपके साथ ये डिस्कस किया है कि स्टेप वेरिएबल कॉस्ट क्या है, और जो टोटल फिक्स कॉस्ट होती थी वो हमारे पास कमिटेड और डिस्क्रिशनरी कॉस्ट हो सकती है, ये मैंने डिस्कस किया है। और साथ में एक इंजीनियर कॉस्ट भी डिस्कस कर ली कि ये जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट होती है हमारे पास इंजीनियर्ड कॉस्ट होती है, कि उस प्रोडक्ट के डिज़ाइन के लिहाज से ये चेंज होती रहती है। वो आपका जो डिज़ाइन होगा, उसकी शेप, जो भी इंजीनियरिंग सर्विसेज होंगी, जो भी इंजीनियर आपको उसका स्ट्रक्चर रिकमेंड करके देंगे, आपको उस लिहाज से उसको मोल्ड या डिज़ाइन करना होता है, तो हमारे पास इंजीनियर्ड कॉस्ट होती है। अच्छा, ये डिस्कस करने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें इन दोनों कॉस्ट के साथ एक कॉस्ट ऐसी मिलती है, यानी दोनों कौन सी? फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के साथ। वो कॉस्ट होती है हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वो कौन सी कॉस्ट होती है जी? सेमी वेरिएबल, जिसमें फिक्स कॉस्ट भी होती है और जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। अब मैनेजेरियल ऑब्जेक्टिव या मैनेजेरियल फंक्शन आपका जो है वो
इस पे भी कंसर्न होता है कि जो आपके पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, उसमें से फाइंड आउट करना है भाई कितनी वेरिएबल है और कितनी फिक्स कॉस्ट है। यानी कि कैसी कॉस्ट जिसके अंदर फिक्स भी है, जिसके अंदर वेरिएबल भी है। उस कॉस्ट को सेग्रीगेट करना होता है आपने कि इसमें से कितनी फिक्स कॉस्ट है और कितनी इसमें वेरिएबल कॉस्ट है, तभी जाकर आप डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रॉपर कर सकते हैं, तभी आप प्लानिंग बेहतर कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारी कॉस्ट आपके बिजनेस में ऐसी नजर आती है। जैसे आप टेलीफोन बिल की बात कर रहे थे, वो हमारे पास एग्जांपल किसकी थी, एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल थी। उसमें फिक्स्ड लाइन रेंट भी होता है और आपके वो जो कॉल्स आपकी उस लोकल कह लीजिए कि रीजन से, टेरिटरी से बाहर होती है, उनकी कॉस्ट भी शामिल होती है। इस तरह जो आपका कह लीजिए कि यूटिलिटी बिल्स में देख लें, उसमें भी फिक्स्ड लाइन रेंट की अमाउंट भी होती है और आपका कंजम्पशन, जितने यूनिट्स आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उतने यूनिट्स उसकी कह लीजिए कि कॉस्ट बढ़ती जाती है। तो वो दोनों कॉस्ट होती है, हमें सेग्रीगेट करना होता है उसमें। तो इसलिए ये सेग्रीगेट करना भी हमें आना चाहिए कि हम कॉस्ट को अगर सेग्रीगेट करना चाहें तो वो कैसे करते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं जी, मैथमेटिकल मॉडल्स भी इसमें पाए जाते हैं। उसके अलावा विजुअल फिट मेथड, जो ग्राफिकल मेथड होता है कि हम क्या करते हैं, एक चार्ट जो होता है वो ग्राफ बनाते हैं और प्लॉट करते जाते हैं कॉस्ट को, और फिर उसके एक्टिविटी के लिहाज से उसमें देखते हैं जो सेंटरली लोकेटेड, जो जहाँ ज्यादा लोकेट कर रही हो, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हम कहते हैं कि ये हमारे पास फिक्स्ड है और जो उस लाइन से जितनी वेरिएशन पाई जाती है उसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं जी। हम जो है वो कह लीजिए कि मेन फोकस करेंगे जो हाई एंड लो पॉइंट मेथड होता है। बहुत ही इजी मेथड है जी। ये मेथड किस लिए यूज हो रहा है जी? ये मेथड यूज होता है कि आपके पास जो एक कॉस्ट पाई जाती है, जिसे हमने कहा है कि वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, उसमें से फाइंड आउट करना है आपने वेरिएबल कॉस्ट कितनी है टोटल और उसमें फिक्स कॉस्ट कितनी है। तो एग्जांपल आपके सामने है जी। हम कहते हैं जी कि हमारे पास एक प्रोडक्शन की एक्टिविटी है और उसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट है 2 मंथ्स की, वो आपको गिवन है। अब मेंटेनेंस कॉस्ट आपको पता है कि उसमें कुछ फिक्स मेंटेनेंस होती है और कुछ आपकी प्रोडक्शन के चेंज होने के साथ चेंज होती जाती है। यानी कि एक्टिविटी चेंज होती जाएगी, आपके बिजनेस के ऑपरेशंस बढ़ते जाएंगे, ज्यादा ऑपरेशंस हैं तो मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होगी। और अगर लो ऑपरेशंस है, कम ऑपरेशंस है, तो डेफिनेटली जो मिनिमम लेवल की जो रिक्वायर्ड मेंटेनेंस है वो आपको बेयर करने पड़ेगी, जो कि फिक्स्ड कॉस्ट होती है। इसको आप ऐसे ही कह लीजिए कि अगर आपके पास गाड़ी या घर या कोई भी चीज है, अगर आप उसको यूज ना भी कर रहे हो तब भी आपको उसकी मेंटेनेंस की जरूरत होती है, तो वो फिक्स कॉस्ट है। और अगर ज्यादा यूज कर रहे हो तो वो उसमें वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। और जो उस ऑपरेशन के बारे में टोटल कॉस्ट की बात करेंगे तो वो कॉस्ट हमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट मिलेगी, क्योंकि उसमें फिक्स्ड भी है और उसमें वेरिएबल भी है। तो यहाँ आपके सामने इसलिए हमने एग्जांपल लिया मेंटेनेंस कॉस्ट की। और मेंटेनेंस कॉस्ट में कह लीजिए कि हमने ये कहा है कि 2 मंथ्स में एक हमारे पास लो पॉइंट मिल जाएगा, जहां पे एक्टिविटी, जहां पे ऑपरेशंस, जहां पे प्रोडक्शन सबसे लो थी, और एक वो पॉइंट मिला जिसमें प्रोडक्शन हमारे पास सबसे ज्यादा थी, यानी कि हाई थी। तो आपके सामने स्क्रीन पर देखिए यूनिट शो हो रहे हैं। एक जो लो एक्टिविटी है वहां पर 5000 यूनिट्स है, और जो हाईएस्ट प्रोडक्शन का लेवल आपने रिपोर्ट किया है इन 2 मंथ्स में वो है 9000 यूनिट्स। यानी कि इन बिटवीन 5 एंड 9000 बहुत सी रेंजेस रही होगी कंपनी ने। हो सकता है कभी यूनिट्स प्रोड्यूस 6000 की हो, कभी 7 की हो, कभी 8 की हो, कभी इसके बीच में कोई और रेंज हो। लेकिन जो मिनिमम प्रोडक्शन की रेंज या एक्टिविटी हमें नजर आई है इन 2 मंथ्स में वो है 5000 यूनिट्स। और इस तरह जो हाईएस्ट नजर आई है, ये रिपोर्ट हुई है, वो है 9000। और इन दोनों लेवल्स पे रिस्पेक्टिव कॉस्ट गिवन है। लाइक 9000 पे 9700 कॉस्ट रिपोर्ट हुई है, जो रिकॉर्ड की गई है कि भाई अगर प्रोडक्शन होती है 9000 यूनिट्स तो हमें कितनी टोटल कॉस्ट बेयर करना पड़ती है मेंटेनेंस की, 9700। अब हमें पता है कि इस 9700 में फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है। इसी तरह अगर कॉस्ट हमने जो रिकॉर्ड हमारे पास आया उसमें से आइडेंटिफाई की लोवेस्ट लेवल पे जहां प्रोडक्शन सबसे कम हुई है वो 5000 यूनिट्स थे। उन 5000 में अगर चेक किया तो वो कॉस्ट रिपोर्ट हुई है 6100। अगेन हमें ये आइडिया है कि 6100 में फिक्स भी है और वेरिएबल भी। मैं फिर रिपीट करता जाता हूँ। प्रोडक्शन 2 मंथ्स की है, उसमें एक लोवेस्ट प्रोडक्शन का लेवल है, एक हाईएस्ट प्रोडक्शन का लेवल है, और दोनों पे मेंटेनेंस की कॉस्ट चेंज हो जानी है। हमें पता है अगर ज्यादा प्रोडक्शन होनी है तो मेंटेनेंस ज्यादा होनी है, कम प्रोडक्शन होनी है तो मेंटेनेंस कम होनी है। तो जो लोवेस्ट है वो 5000, वहां पे 6100 है, और जो हाईएस्ट है वो 9000, उस पे कॉस्ट है 9700। हमारा काम क्या है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड आउट करना है और फिक्स्ड कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। बहुत ही ईजी है जी।
देखिए जरा, हमने उसी जो प्रोडक्शन ऑर्डर को यहाँ पर और कॉस्ट के साथ लिख लिया। चूंकि हमारे पास एक लोवेस्ट पॉइंट हुआ प्रोडक्शन का और एक है हाईएस्ट पॉइंट। मैं फिर रिपीट कर दूं, पहले मैंने बात किया है कि इसमें इन बिटवीन 5 एंड 9,000 बहुत से प्रोडक्शन के लेवल्स होंगे, 5100, 5500, 7,000 सो ऑन। ये हर वीक में या हर डे में चेंज होती रही होगी। हमने उसमें से एक हाईएस्ट पिक कर लिया और एक उसमें से लोवेस्ट पिक कर लिया। अब जरा देखा देखा जाए लोवेस्ट से हाईएस्ट प्रोडक्शन का या यूनिट्स का जो चेंज है वो है 4,000, और इसी पे अगर कॉस्ट का देखा जाए चेंज वो है 3,600, यानी कि 9,700 से सब्ट्रैक्ट कर लें अगर 6,100, तो वो कॉस्ट जो चेंज होती है वो 3,600 है। कितने यूनिट्स के चेंज होने से चेंज होती है? 4,000 के चेंज होने से ये वेरिएशन इसमें आती है। यानी कि अगर 4,000 यूनिट्स चेंज हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो कॉस्ट है उसमें चेंज आता है 3,600। तो इट मीन्स कि ये यहाँ पर जो चेंज हो रही है वो कौन सी कॉस्ट होती थी? वो वेरिएबल कॉस्ट होती थी। अब हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट का तो पता है, वो कितनी है यहाँ पर? 3,600। और अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट को टोटल यूनिट्स पे डिवाइड कर देंगे वो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो सेम इसी तरह जी, हमने यहाँ पर जो कॉस्ट थी उसको डिवाइड किया यूनिट्स पे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर 3,600 है, उसको जब डिवाइड करते हैं 4,000 यूनिट्स पे तो हमें आंसर मिलता है 0.9 पर यूनिट। यानी कि एक यूनिट की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 0.9। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 9,000 यूनिट्स है और यहाँ 5,000 है। इनमें से किसी एक के साथ 0.9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, और जो टोटल है सपोज 9,700 उसमें से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग फिक्स्ड कॉस्ट होगी। ये देखें जरा करके देखते हैं कि हमने कहा कि हमारे पास टोटल कॉस्ट है 9,700 और वो कितने यूनिट्स की है? 9,000। इस टोटल कॉस्ट जो कि 9,700 है इसमें फिक्स भी है वेरिएबल भी है। अगर एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट हमने ये कहा कि वो है 0.9 और यूनिट्स है कितने? 9,000, तो हम फिर क्या कर सकते हैं? 9,000 मल्टीप्लाई बाय 0.9। ये देखिए यहाँ पर 0.9 मल्टीप्लाई बाय 9,000। 0.9 क्या है जी? एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट, और 9,000 क्या है? जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो जब इस 9,000 को 0.9 या 90% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर जो है वो आंसर मिलेगा किस चीज का जी? हमें आंसर यहाँ मिलेगा वेरिएबल कॉस्ट का। आप चेक कर ले अपने कैलकुलेटर्स में कि 0.9 मल्टीप्लाई बाय 9,000 या 90% ऑफ 9,000 इट बिकम्स 8,100। अब इट मींस ये जो कॉस्ट रिपोर्ट हो रही है हमारे पास यहाँ पर 9,700, इसमें 8,100 कॉस्ट किस चीज की है? वेरिएबल। तो रिमेनिंग जो है वो 970 किसकी होगी? हम्म, वो हमारे पास यहाँ पर सॉरी 1,600 किस चीज की होगी? वो हमारे पास यहाँ पर होगी इसकी फिक्स्ड कॉस्ट की। अब जरा देखिए यहीं पर यहीं पर हम चेक कर सकते हैं। मैं फिर सॉरी यहाँ पर करेक्शन कर दूं, 8,100 हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है। ये वेरिएबल कॉस्ट जब माइनस कर लेंगे 9,700 से, मैं फिर रिपीट करता हूँ, 97 क्या है? टोटल कॉस्ट। इसमें फिक्स भी है और इसमें वेरिएबल भी है। अब वेरिएबल कॉस्ट हमने अभी फाइंड आउट की है 0.9 को मल्टीप्लाई करके विद 9,000 जो कि 8,100 थी। तो 8,100 वेरिएबल है, 97 में रिमेनिंग क्या होगी? वो फिक्स कॉस्ट है। तो यही हमने यहाँ पर वर्किंग शो की हुई है, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 9,000 8,100, और इसको 9,700 से माइनस करते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास 1,600 आ जाती है जी फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर है यहाँ तक जी? अच्छा, इसी तरह आप ये 6,100 के साथ भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां भी आपको आंसर यही मिलेगा। ये आगे लीस्ट के रिग्रेशन मेथड वगैरह जो मैंने कहा था, मैथमेटिकल मॉडल्स भी आ जाते हैं, स्टैटिस्टिकल इसमें जो है वो फार्मूलाज वगैरह भी आ जाते हैं, तो वहां से भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे प्लीज देखिएगा, अगर इसमें कोई इशू हो तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हमने स्टेप वेरिएबल कॉस्ट की बात की है, हमने कमिटेड और डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट की बात की है, और साथ इंजीनियर कॉस्ट की बात की थी, और थर्ड हमने ये बात की थी कि अगर हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट हो, कौन सी कॉस्ट? सेमी वेरिएबल कॉस्ट, उसमें से अगर सेग्रीगेशन करना हो तो हम हाई एंड लो पॉइंट मेथड की बेस पर फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।